87,000 साल के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। और शंकर जी जब बोले मन से, सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तो आकाशवाणी होगी, वाह शंकर जी, आप जैसा त्याग आप ही कर सकते हैं। सती माता को लगा कि शंकर जी ने हमें त्याग दिया। पूछा बार बार, हे भोलेनाथ क्या मन में संकल्प लिया आपने, आकाशवाणी ने क्या कहा? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती सेवा करती रही और सेवा के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में डूबे रहे। सालों तक शंकर जी ध्यान करते रहे भगवान का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे, करते रहे, करते रहे। एक दिन समाधि खुली। अब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जलुपय सरिस बिकाय। अच्छा ये बताओ, पानी क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? बताओ बेटा, क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहां जा रही हो मेरी माँ? अरे 7 दिन के लिए आए हैं, सुन लो, घर तो हमें से ही जाना है, घर ना भागा जाएगा कहीं। मस्त 7 दिन सुनो, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन घर में ही रहना है, ना घर भागा जाएगा ना आप कहीं जाएंगे। मस्त कथा सुनो रोज और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फटाफट। क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, ये मैया कह रही है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पीछे वाले भक्त क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिक सकता, कुछ लोग कह रहे हैं बिक सकता है। अरे भैया, पानी भी दूध के भाव बिक सकता है तब जब पानी को दूध में मिला दिया जाए। यदि संगति दूध की मिल गई पानी को, तो पानी के भी बल्ले बल्ले हो गई। पानी भी किसके भाव? जोर से, पानी किसके भाव? अच्छा ये बताओ, पानी को दूध से जोड़ दिया तो पानी दूध के भाव बिक गया। पानी की कीमत बढ़ गई और पानी को निकाल कर जरा नाले में डाल दिया और फिर वो पानी आप बेचो बाजार में, बिकेगा? पानी तो पानी था, लेकिन पानी दूध से जोड़ा तो कीमत बढ़ गई और नाले से जोड़ा तो कीमत खत्म हो गई। संगति बहुत मायने रखती है। आप अच्छी संगति करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, वैसे जैसे पानी की बढ़ गई दूध की संगति से। और पानी की घट गई, गंदी कीचड़ में पानी जमीन पे गिर गया, कीचड़ हो गया, कोई कीमत नहीं। तो आपकी कीमत बढ़ जाती है संग से। अच्छी संगति करो। लेकिन जो पानी दूध में मिलता है उसमें नींबू निचोड़ दिया जाए तो नींबू का काम क्या है? वो पानी पानी अलग कर देगा और दूध दूध फाड़ देगा, अर्थात थक्का बना देगा। हाँ या ना? नींबू, अच्छा बताओ मैया, सबसे खट्टा क्या होता है? ये रामचरितमानस में लिखा है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। जल्दी बताओ, सबसे खट्टा पदार्थ क्या है? सबसे खट्टा क्या बताओ आप लोग? पति? पति सबसे खट्टा है। सबसे खट्टा आप बताओ। नींबू आप बताओ। दही आप बताओ। छाछ आप बताओ। सबसे खट्टा इमली, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, वही वाली इमली। हाँ, सबसे खट्टी क्या है? इमली। बताओ, इमली से खट्टा क्या है? मैया बताएंगी मेरी माँ, संतोषी माता का व्रत तो तुम ही रहती हो। एक को भी संतोषी माता नहीं मिली, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कपट क्या है। सबसे खट्टा होता है कपट। अरे इमली की खटाई, नींबू की खटाई, दही की खटाई केवल दूध को फाड़ती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है, पति पत्नी के रिश्ते को फाड़ देता है कपट।
आपने कपट तो छोड़ा नहीं, नींबू छोड़े बैठी हो, टमाटर छोड़े बैठी हो, एक को संतोषी माता नहीं मिली। कपट छोड़े ही नहीं, सास से कपट। खुद बादाम का हलवा खाएंगी, सास को बासी रोटी परोसेंगी। सबकी बात नहीं है, कुछ बहुओं की बात है। कपट इतना, सासें भी कम नहीं कपटी होती हैं। अपनी बेटी आई तो बेटी को साड़ी ये ले जा, ये ले जा, और बहू को फटी नहीं नसीब कराती कि तू फटी रख ले। सासें भी परम कपटी हैं, हाँ या ना? सारी नहीं, क्षमा करना सब नहीं। सासों का तो बड़ा अद्भुत काम है। बेटी आती है ना तो अचार भर भर के दे देती है, घी भर भर के दे दिया, बड्डी बड़ी भर भर के दे दी, और बहू देखती रहती है सारा। फिर शाम को रात को पति से कहती है, लुट गई, मैं लुट गई। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने सब उड़ा दिया, सब दे दिया तुम्हारी बहन को, ले गई भर भर के, झोला भर। अच्छा एक बात है, बेटी भी अच्छी है, ले जाओ, लेकिन बहू से कुछ सास क्या करती हैं, ऐसे देती हैं कि हमारी बहू ना देख ले। जबकि बहुओं ने तो सीसीटीवी कैमरा चिपका रखा है सास के आसपास। बहुओं को सब पता रहता है कि सास क्या दे रही है, लेकिन सासों को क्या लगता है, हमारी बहू ना देख ले, बहू ना देख ले। जबकि वो देख सब लेती है। इससे क्या होता है, ये कपट है। अरे भाई, आप बहू से कहो कि बहू बेटी आई है, जरा 2 किलो घी रख देना, जरा अचार रख देना, जरा ये रख देना, जरा साड़ी ले आ बाजार से तू, जरा अपनी मेरी बेटी के लिए, उसी से लाओ, उसी से दिलवाओ। तुम सास तो साल 2 साल 10 साल 15 साल बाद निपट जाओगी। वो रिश्ते तो फिर ननद भौजाई को ही रखना पड़ेगा ना। तो तुम चाहती हो कि ननद भौजाई के रिश्ते अच्छे रहें, तो जरा तुम ये कपट जैसी बातें समाप्त करो। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बेटी का मायका छूट जाएगा यदि तुमने ये कपट रखा तो। जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ मर गई तो मायका खत्म। भौजाइयाँ चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी, पर भौजाइयों के जब भौजाई थी तब तुमने कपट बड़ा कर लिया, चोरी चोरी ये दे दिया, वो दे। अरे दे ना, बता कर दो। कपट नहीं, चोरी नहीं, छल नहीं। नवरात्रि हो, शुक्रवार के व्रत को आप लोग रखते हैं, नींबू छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, पर कपट नहीं छूटा। सबसे गंदा है कपट। इसलिए बताओ, भाई भाई में कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, हाँ या ना? उत्तर दो। भाई भाई में यदि कपट आ जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। फिर सबसे खट्टा क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जल उपाय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बेलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। माता सती ने भगवान शिव से कपट कर लिया। क्या कपट किया बताओ? माता सती ने कपट कर लिया शंकर जी से। बताओ कौन सा कपट किया? कपट ये किया कि शंकर जी ने मना किया, मत जाओ परीक्षा लेने। सती माता परीक्षा लेने गई। अच्छा गई तब तो ठीक है। राम जी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कह दिया, हमने कोई परीक्षा, एक तो आपने परीक्षा ली और दूसरा पति से आपने कह दिया हमने नहीं ली, तो ये कपट हुआ। तो यही कपट हुआ जिसके कारण रिश्ते टूट गए। आज रिश्ते क्यों टूटते हैं? कपट के कारण। इसलिए कम से कम तुम भाइयों में, तुम जेठानी देवरानी में, तुम सास बहू में तो कम से कम कपट ना हो। ये कपट नुकसान किसी और का नहीं करेगा, आपका करेगा। किसी और के घर में आग नहीं लगाएगा ये कपट, तुम्हारे घर में आग लगाएगा, तुम्हारी छाती जलाएगा। ये तुम्हारे घर में आग लग जाएगी यदि ऐसा कपट रखा तो। बिखर जाता है परिवार, बिखर जाते हैं रिश्ते केवल कपट के कारण। सब सही है, कपट सही नहीं है। शंकर जी का रिश्ता टूट गया, देखिए किसके कारण। ये सीखो, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं थी कि हमने सुनाया कि आपने सुना एक शंकर जी ने, एक बार शंकर जी सती को समझाए, नहीं समझी, वो परीक्षा लिए, हो गई कहानी ना। इन कहानियों से जब तक सीखो नहीं तब तक कहानियां, जब तक कथा सुनने का मतलब क्या है? कथाएं याद करने के लिए नहीं होती, कथाएं जीवन में उतारने के लिए होती हैं। कि कपट यदि माता सती ने किया तो हम ना करें। शंकर जी का रिश्ता सती से टूट गया तो हमारा और तुम्हारा टूट जाएगा।
कपट बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या क्या भैया? कपट।